Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss disadvantages of switches. Okay, so let's start with the first point. So first point is it is not good as we compare it with router. Okay, not good as we compare it with router in limiting broadcast. Limiting ब्रॉडकास्ट. ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस दैट इज एडवांटेजेस ऑफ स्विचेस में भी ये डिस्कस किया था कि जो ब्रॉडकास्ट वाला सेक्शन है ये एडवांटेजेस भी हो सकती हैं एंड डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं. डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे. ओके, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि ब्रॉडकास्ट उसके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है. सो जैसे कि हब्स में क्या होता है, हब में ये सेंट्रल डिवाइस हब है एंड मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं. ओके, 1 2 3 एंड 4 मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है. एज वी ऑल नो हब जो है वो प्योर हार्डवेयर सिस्टम है, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेकंड सिस्टम ने सेकंड सिस्टम इज सेंडर एंड फोर्थ सिस्टम इज रिसीवर. ओके, यहाँ से फाइल जानी है, यहाँ पे ये रिसीव करेगा. प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है वो ये है. लेकिन हब्स क्या करते हैं, यहाँ से डेटा पैकेट जैसे ही हब तक पहुँचेगा वो उसे ब्रॉडकास्ट कर देंगे. ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वो पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं सभी को पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, लेकिन स्विचेस ऐसा नहीं करते हैं. स्विचेस क्या करते हैं, जहाँ पे उसकी प्रॉपर डेस्टिनेशन होनी चाहिए, जहाँ पे पैकेट जाना चाहिए, ये सिर्फ वहीं पे पैकेट को भेजता है. ठीक है, सो ये एक एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज क्यों है. मान लीजिए हमारा ऑफिस है या कुछ भी हमारा काम है, वहाँ पे मेजर हमारी वर्किंग यही है कि एक पैकेट यहाँ से जाए, सेंट्रल डिवाइस उसे हैंडल करे एंड पूरे जितना भी हमारा स्टाफ है या जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हर एक डिवाइस में वो चीज़ पहुँच जाए. अगर हमारी रिक्वायरमेंट ही ये है तो हम लोग हमेशा हब्स को ही यूज़ करेंगे, तो फिर हम स्विचेस को क्यों यूज़ करेंगे, राइट. इसीलिए यहाँ पे बोला है कि नॉट गुड इन लिमिटिंग ब्रॉडकास्ट. ओके, सेकेंड डिसएडवांटेज इज कम्युनिकेशन बिटवीन वीलैन नीड इंटर वीलैन राउटिंग. ओके, इसका मतलब ये है जैसे हमने बताया था कि स्विचेस के केस में हम लोग वीलैन्स को यूज़ करते हैं. ओके, वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लैन्स. सो यहाँ पे अगर मल्टीपल वर्चुअल लैन्स हैं, ठीक है, स्विचेस के केस में मल्टीपल वर्चुअल लैन्स वी यूज़. सो इनको कनेक्ट करने के लिए भी हमें इनर वीलैन की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, अगर नेटवर्क का साइज़ बढ़ाने के लिए वी यूज़ वीलैन 1 2 एंड 3. सो इन्हें कनेक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए होगा, हमें इनर वीलैन्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड राउटर्स. ठीक है, राउटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, बट दीज डेज देयर आर अ नंबर ऑफ मल्टी लेयर स्विचेस अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, सो आज के टाइम पे मल्टी लेयर स्विचेस ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल जो लेयर्स में हम लोग राउटर्स या वीलैन 1 2 3 इस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, थर्ड डिसएडवांटेज है हैंडलिंग मल्टीकास्ट पैकेट्स नीड quite a bit of configuration and proper designing. Okay, so it need proper designing. Proper designing is required if we want to use multicast packets. Okay, if we want to handle multicast packets, then we need proper configuration and proper designing of the switch network. Okay, next point is they are more expensive as we compare to the bridges. Okay, they are more expensive. ठीक है, सो ब्रिजेस में भी क्या होते हैं, ब्रिज क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके साथ हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे जो होते हैं स्विचेस ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि स्विचेस में क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं. ठीक है, एंड कितने पोर्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, स्विचेस को यूज़ करते हैं, राइट. सो यहाँ पे जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो डिवाइस है वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, इसीलिए दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव एज वी कंपेयर इट विद ब्रिजेस. ओके, सो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशूज़ आर डिफ़िकल्ट टू बी ट्रेस्ड. यहाँ पे क्या होता है, अब देख लो एक ही डिवाइस है, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मैक्सिमम हम लोग 48 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. सो एक स्विच के साथ 48 डिवाइसेस अगर कनेक्ट हैं, सो यहाँ पे क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, कई बार क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ होंगे अगर, तो उन्हें ट्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पे
किस नेटवर्क डिवाइस में क्या इशू है एंड स्विच उसको किस तरह से हैंडल करेगा, वो सब कुछ हैंडल करना, मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, सो अगर 48 में से सिर्फ 1-2 डिवाइसेस हैं जिनमें कोई एरर चल रहा है, सो उनको तो फिर भी वी कैन ईजिली मैनेज। बट अगर 48 में से 25 डिवाइसेस में कुछ फॉल्ट चल रहा है, डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट अगेन। ओके, सो ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्विचेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, and I hope you understand all these points. Thank you.